नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की गुरुवार को पटना में हुई पहली बैठक ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को अंजाम दिया है। जी हां, खासकर गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर एक नई दिशा दिखी। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समिति गठबंधन के भीतर होने वाले सभी चुनावी फैसलों को तय करेगी, जिसमें सीटों का बंटवारा, चुनाव प्रचार की रणनीति, घोषणा पत्र और अन्य चुनावी मुद्दे शामिल होंगे। यह समिति गठबंधन की प्राथमिकताओं के अनुरूप चुनावी दिशा तय करेगी और यादव को इसकी कमान सौंपे जाने से उनके नेतृत्व को और मजबूती मिल रही है। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि महागठबंधन की समन्वय समिति में कुल 13 सदस्य होंगे, जिनमें प्रत्येक घटक पार्टी से 2-2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। इस समिति का प्रमुख कार्य महागठबंधन के चुनावी निर्णय को लागू करना होगा और इस समिति के नेतृत्व में गठबंधन का चुनावी रणनीति और भविष्य की दिशा तय होगी। अल्लावरू ने यह भी कहा कि यह समिति भविष्य में चुनाव से संबंधित सभी फैसले लेगी और अब यह गठबंधन की रणनीतिक दिशा का निर्धारण करेगी। महागठबंधन के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसमें राजद के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन के नेतृत्व में अहम भूमिका दी गई थी, जो उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि इस बैठक में सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया, जो एक अहम सवाल बना हुआ था। तेजस्वी यादव को लेकर पहले से ही ये संकेत मिल चुके थे कि उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है, खासकर अब जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें इस पद का चेहरा स्वीकार किया था। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और ना ही उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार किया है, जिससे महागठबंधन के भीतर यह सवाल और भी जटिल हो गया है। कांग्रेस ने अब तक अपने दावों को स्पष्ट नहीं किया है और यही कारण है कि महागठबंधन के अंदर इस मुद्दे पर अभी भी असमंजस बरकरार है। जी हां, जब तेजस्वी और अल्लावरू से इस विषय पर सवाल किया गया तो दोनों ने गोलमोल जवाब दिए, जिससे साफ हो गया कि इस समय सीएम उम्मीदवार पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि महागठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर अभी भी चर्चा जारी है और स्थिति को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर चर्चा जरूर तेज हुई है और उनकी भूमिका के बारे में और स्पष्टता आने वाले दिनों में हो सकती है। जी हाँ, इस बीच तेजस्वी यादव का नेतृत्व और उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया अहम होगी। यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब कब और किस तरह अपना रुख स्पष्ट करती है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की यह बैठक जो है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह चुनावी परिदृश्य को आकार देने वाली पहली बैठक थी। महागठबंधन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता और संभावना दोनों का माहौल बना हुआ है और ये केवल महागठबंधन के अंदर ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक दिलचस्प मोड़ ला सकता है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।